जय श्री माता जी। मैं संतोष तिवारी वाराणसी सहयोग से हूँ। मैं सन 2013 में सहयोग में आया। उसके पहले हमारी पत्नी सहयोग में थी। लगभग 6 महीने पहले मैं उसे सेंटर छोड़ने जाता था, किंतु हमारा सहयोग मेडिटेशन जैसे सबसे कुछ मतलब भी नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था और इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर श्री माता जी की जो तस्वीर को हमने देखा तो हमें ये लगा कि ये एक महिला की तस्वीर है, क्या हो सकता है। कुछ खोजी स्वभाव था। परमात्मा को मैं काफ़ी वर्षों से खोज रहा था। लगभग आध्यात्म के जितने पथ हैं मैक्सिमम पथ पर मैं गया, हर जगह गया तो हमने यही पाया कि हर लोग अपने गुरु को किसी अवतरण के रूप में पेश करते थे। कोई बोलता था मेरे गुरु कृष्ण के अवतार हैं, कोई बोलता था मेरे गुरु शंकर के अवतार हैं। जब मैं सहयोग में पहली बार आया तो यहाँ पर लोगों ने पेश किया कि श्री माता जी आदि शक्ति के अवतार हैं। अंदर से एक हंसी आई, ये भी एक दुकान चल रहा है। उस समय याद नहीं कैसे हम पत्नी चाहती थी कि एक बार हम भी सहयोग सेंटर में जाएं, और एक बार मैं गया। पहली बार हमें आत्म साक्षात्कार मिला श्री माता जी की कृपा से। कुछ खास अनुभव तो नहीं था, लेकिन हाँ, मस्तिष्क में जो आंतरिक एक अंदर द्वंद्व चल रहा था, एक आंतरिक शांति का थोड़ा एहसास हुआ। मन में एक प्रश्न आया, कुछ तो यहाँ है। एक खोज शुरू हुई, लेकिन कुछ दिन बाद हमने सहयोग छोड़ दिया। फिर श्री माता जी की कृपा से कुछ दिन बाद मैं सहयोग में फिर से आया और हमें फिर से आत्म साक्षात्कार दिया गया। हमें बोला गया कि 1 हफ्ते के लिए आप सहयोग करो। हमने बोला कि ठीक है, 8वें दिन से छोड़ देंगे। मैं 86 से ड्रग्स लेता था, हेरोइन। उस समय ड्रग्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। जब मैं जाना कि ड्रग्स इतनी डेंजरस चीज़ है, तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, मैं एडिक्ट हो चुका था। 19 साल की एज से लेके 45 साल की एज तक हमने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। वाराणसी, लखनऊ, किरण बेदी के हॉस्पिटल, दिल्ली, हर जगह हमने हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैं हार चुका था। काफ़ी सालों से नींद नहीं आती थी, भूख पता नहीं कितने सालों से नहीं लगते थे। और एक समय मैं 37 kg 400 ग्राम 47 किलो 400 ग्राम का हो चुका था। इत्तेफाक से हमें आत्म साक्षात्कार मिला। पुराने सहयोगियों ने हमें 1 हफ्ते के लिए सहयोग करने के लिए बोला। मैं तो जानता था कि कुछ होना नहीं है, लेकिन चूँकि पत्नी करती थी, उसका फोर्स था, तो हमने स्वीकार कर लिया। हमने पूछा क्या करना होगा। शशि दीदी हैं वाराणसी में, उन्हीं के माध्यम से हमें आत्म साक्षात्कार मिला। उन्होंने बोला भैया आपको 1 हफ्ते के लिए सहयोग करना होगा। हमने कहा 1 हफ्ते के लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 4 बजे श्री माता जी के आगे दीपक जला के झुक के प्रणाम करके आप जो चाहते हो उसे मांगना होगा। तो हमने कहा ठीक है। इत्तेफाक से हमारे ससुराल में शादी थी, मेरे फैमिली के लोग गए थे बाहर, मैं घर में अकेला था। 2 दिन या 3 दिन मैं बैठ चुका था श्री माता जी के आगे ब्रह्म मुहूर्त में। चौथे दिन एक हमारा दोस्त था संजय सेठ। वो पूछा कि आप वहाँ क्यों जाते हो। हमने कहा वो सहयोग सेंटर है, वहाँ मैं इसलिए जाता हूँ कि वहाँ ड्रग्स छूट जाएगा। कहा मुझे भी ले चलो। हमने कहा कि मेरा छूट जाएगा तो आपको ले चलेंगे। तो उसके बाद सेम उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। रात को हमें खबर आया, हम बड़े दुखी हुए। नेक्स्ट डे हम रात भर उस दुख में, चूँकि घर में अकेले थे, मेरे पास ड्रग्स का स्टॉक था थोड़ा, पीते पीते सारी रात बीत गई, 2:30 बज गया। लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि 1 हफ्ते हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ के सामने बैठना है। फिर मैं उठा, अपनी नित्य दिनचर्या करके 4 बजे दीपक जलाया, माँ के आगे झुक के प्रणाम किया। मन बड़ा दुखी था इसलिए कि फ्रेंड्स का, हमारे संजय सेठ का एक्सीडेंट हो गया था, मर गया था। तो दिल में एक भय भी था कि शायद एक दिन मेरी भी यही दशा होगी। क्या हुआ आगे, जो कुछ हुआ स्वतः हुआ। झुक के प्रणाम किए, माँ से बोले कि माँ आज हमारा दोस्त संजय सेठ मर गया। माँ आपने हमें इतने अच्छे मदर फादर दिए थे, खुद भी हमें एक भीड़ से अलग पर्सनालिटी बनाया था माँ, लेकिन एक हमें हेरोइन के नशे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
आज संजय मर गया माँ, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सचमुच में आदि शक्ति है तो मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, शुद्ध तू मेरा नशा लेके अपना नशा दे दे। ये सब कैसे हुआ हमें ज्ञान नहीं, स्वतः ही ये शब्द अंदर से निकले। 31 जनवरी सन 2013, हफ्तों से सूरज नहीं निकला था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, एकदम शीतलहरी सन्नाटा, हा 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 की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा के खड़ा हो गया। मैं ये जानने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से है। बाहर हमने ताक के देखा तो सारे मकान लाक थे, गेट लाक था। धीरे धीरे शिव माँ की तस्वीर की तरफ मेरी निगाह गई तो हमने देखा कि जब हम हंसते हैं तो हमारे गाल फूल जाते हैं। शिव माता जी की गाल फूली हुई थी। मैं घबरा के चखा और घबराहट के साथ देखने लगा कि अरे ये क्या। तब से धीरे 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 उस तस्वीर से शिव माता जी साक्षात हमारे आगे प्रकट हो गई और माँ के बदन से जो किरणें निकल रही थी वो मेरे बदन से टकरा रही थी। एक आवाज़ गूंजी, तू मुझे नहीं जानता किंतु मैं तुझे जानती हूँ, तू कई जन्मों से मेरे साथ है, तू नाम बदल के यहाँ पड़ा है, देख उचित समय आने पर मैंने तुझे खोज लिया। जितने क्षण बच्चे माँ मेरे सामने थी, ये आवाज़ गुजी माँ के बदन, माँ मुस्कुरा रहे थे, उनके बदन से वो किरणें मेरे बदन से टकरा रही थी। धीरे धीरे वो शिव माता छोटी हुई उस तस्वीर में समा गई। आंतरिक इतना बड़ा परिवर्तन है। नेक्स्ट तत्क्षण उसी क्षण से आज तक मैं दुनिया का कोई व्यसन नहीं किया। आज 55 ईयर ओल्ड हूँ, कोई डॉक्टर मेडिसिन से कोई संबंध नहीं। उसके बाद शिव माता जी ने वो जो हम सब ने सुना हुआ है, माँ के काफ़ी स्पीच में सुना पढ़ा है कि फर्श से उठा के अर्श पे, आज जो समाज कल हमें पहचानता नहीं था, पूछता नहीं था, आज शिव माता जी ने एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमें बना के, हमें माध्यम बना के ढेर सारे लोगों का आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। कई लोगों ने हमें माध्यम बना के, कई लोग ड्रग्स छूटा, कितने लोगों की शराब छूटी, और भी अनेक किस्म के लोग लाभ उठा रहे हैं। जय श्री माता जी।